या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 10 अप्रैल 2022 आज है रविवार का दिन और आज है चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि, यानी आज के दिन हम करने वाले हैं माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की आराधना। दोस्तों अभी तक हमने माँ भगवती दुर्गा के 8 स्वरूपों की आराधना की। अष्टमी तिथि को हमने माँ महागौरी की पूजा की और आज है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण फल अगर आप नवरात्रि का पाना चाहते हैं, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए नवरात्रि का व्रत या पूजा कर रहे हैं या किसी मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि की 9वीं तिथि पर अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि कई भक्त अष्टमी को अपना व्रत खोल लेते हैं, पारण कर लेते हैं, कन्या पूजन कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको लगता है कि अब पूजा समाप्त हो गई, नवरात्रि समाप्त हो गई, अब हमें कोई पूजा नहीं करनी है। देखिए, आपने पूरी नवरात्रि व्रत धारण किया या नहीं भी किया तो भी प्रतिदिन की पूजा तो की। और अगर आप नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा नहीं करेंगे तो आपको नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं। सिद्धियों की प्राप्ति होती है, मनोकामना के पूर्ण होने का आशीर्वाद हमें माँ सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होता है। तो अगर आप 9वीं तिथि से पहले ही पारण कर लेते हैं, जैसे अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करके कई लोग अष्टमी पर ही व्रत खोल लेते हैं, तो भी आप माता की चौकी जो आपने स्थापित की है उसे वहां से न हटाएं। आप नवरात्रि की 9वीं तिथि की पूजा जरूर करें। सिद्धिदात्री माँ की पूजा सभी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि और माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व क्या है। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सा भोग माँ को अर्पित करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और नवरात्रि के अंतिम दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सी विशेष वस्तु माँ को अर्पित करनी चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो और माँ भगवती की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व क्या है। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री जैसे कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता, जो कि किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप मंत्र जप कर रहे हैं, तो मंत्रों की सिद्धि का जो वरदान प्राप्त होता है माँ सिद्धिदात्री से प्राप्त होता है। और किसी भी कामना को पूर्ण करने का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त होता है। तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इनके आशीर्वाद के बिना व्यक्ति की कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी 8 सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी गई हैं, जैसे कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और 9 निधियों से भी पूर्ण कर देती हैं। और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की आराधना की थी और इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हुआ था, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत आवश्यक है नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा। इनकी कृपा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। माता के सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान है और माँ का ये स्वरूप सिद्धि और मोक्ष देने वाला माना गया है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जो माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा नहीं करता। माँ सिद्धिदात्री की पूजा ऋषि मुनि भी करते हैं, साधक, यक्ष और किन्नर भी करते हैं। देवता, दानव और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी मनुष्य माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और माता सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, धन और बल की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं
उन्हें अष्ट सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है नवरात्रि में नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा। और अब जानते हैं कि नवरात्रि में नौमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि में जिस प्रकार से हम प्रतिपदा तिथि से अष्टमी तिथि तक नियम का पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार से नौमी तिथि को भी प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग क्या है? देखिए, माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है बैंगनी या जामुनी। इसे आध्यात्म का रंग भी माना गया है। तो इस रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो नवरात्रि का अंतिम दिन है तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके भी माता की पूजा कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी या कलश की स्थापना की है, वहाँ पर आ जाइए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप शुद्ध साफ आसन डालकर बैठ जाइए। और इसके बाद थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल लेकर अपने ऊपर और आसन के ऊपर छिड़क लीजिए और थोड़ा सा आसपास भी जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे स्थान का शुद्धिकरण हो जाता है, आसन का शुद्धिकरण हो जाता है। और किसी भी पूजा में सर्वप्रथम शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है सब पर आप थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर दीजिए और इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आप भगवान गणेश का पूजन कीजिए, कलश देवता का पूजन कीजिए, सभी आवाहित देवी देवताओं का पूजन कीजिए। और जो भी देवी देवता आपने चौकी पर विराजित कर रखे हैं, जैसे भगवती दुर्गा के अलावा भी अगर आपने कोई तस्वीर या मूर्ति चौकी पर स्थापित कर रखी है, सबका विधि विधान से पूजन करें। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, प्रयास करें सभी पूजा की सामग्री जितनी भी आपके पास सामर्थ्य हो उस हिसाब से उपलब्ध करके और विधि विधान से पूजन कीजिए। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोलना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उसके बाद ये अक्षत और पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप माँ दुर्गा के पास ही उनको विराजित करके और विधि विधान से उनका पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास माँ सिद्धिदात्री की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है तो माँ दुर्गा के स्वरूप में ही आपको माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करना है और उसके बाद विधि विधान से पूजन कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, ये सभी चीज़ें जो हम प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है, सभी वस्तुएं एक एक करके माँ को अर्पित कीजिए। पान के पत्ते पर आपको लौंग और इलायची रखकर ज़रूर अर्पित करना चाहिए, लेकिन भोग लगाने के बाद अर्पित करना चाहिए। तो भोग में आप क्या अर्पित करेंगे? माँ का प्रिय भोग क्या है? देखिए, आज के दिन लगभग ज़्यादातर घरों में कंजिका होती है, कन्या का पूजन होता है। तो कन्या पूजन अगर आपके घर में हुआ है तो हलवा, पूड़ी, सब्जी, जो काले चने होते हैं, ये सभी चीज़ें माँ को अर्पित कीजिए। माँ को खीर का भोग बहुत प्रिय है तो आप चाहें तो खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाई माँ को बहुत प्रिय है तो आप चाहें तो दूध से बनी हुई सफ़ेद मिठाई माँ को अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही माँ को फलों का भोग जरूर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको माँ की विधि विधान से पूजा करनी है। माँ का प्रिय पुष्प क्या है जो हमें आज के दिन अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प और नवरात्रि का 9वां दिन है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। अगर कमल का पुष्प ना हो तो ऐसे में आप गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, कोई सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गुड़हल का पुष्प जो कि नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण पुष्प होता है, इसे ज़रूर अर्पित करना चाहिए अगर उपलब्ध हो तो। देखिए, कोई भी पूजा मैं आपको बताती हूँ, हमेशा यही उद्देश्य होता है मेरा कि आपके पास जो उपलब्ध हो उसी चीज़ को आप श्रद्धा भाव से अर्पित करें। और मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है और वो चीज़ आप अर्पित करना चाहते हैं, आपकी बड़ी श्रद्धा है कि आप कमल का पुष्प अर्पित करें या गुड़हल का पुष्प अर्पित करें और आपके पास वो चीज़ नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, शास्त्रों में इसके विषय में एक बहुत ही श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण विकल्प दिया गया है। आप माता दुर्गा की मानस पूजा करें, मतलब मानसिक रूप से आप माँ भगवती को मन में ध्यान करते हुए और वो सभी वस्तुएं माँ को अर्पित करें जिसकी आपको इच्छा है। और विधि विधान से माँ की पूजा आप मानसिक रूप से करते हैं तो इसका फल आपको कार्मिक पूजा से कहीं अधिक प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आप चाहते हैं वो चीज़ अर्पित करना, तो माँ भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए मन में सोचिए कि आप वो चीज़ अर्पित कर रहे हैं और इस पूजा का भी संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, बल्कि कार्मिक पूजा से
ज़्यादा फल प्राप्त होता है मानसिक पूजा का, लेकिन इसके लिए बहुत ही शांत मन होना चाहिए। तो विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें और माँ के बीज मंत्रों का आज आपको कम से कम 108 बार जप जरूर करना चाहिए, अगर आपके पास समय हो तो। और अगर आपके पास समय नहीं हो तो 11 बार या 21 बार भी कर सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः, ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। इस मंत्र का आप यथासंभव जप कीजिए। उसके बाद आप जो भी मंत्र जप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन की तरह माँ की आरती कीजिए और माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए। जो भी जाने अनजाने गलतियाँ हमसे पूजा पाठ में हुई हो, नवरात्रि में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, उन सभी गलतियों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और उसके बाद आपके मन की जो कामना है माँ भगवती दुर्गा से पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, वंश की वृद्धि बनी रहे और सभी परिवार पर माँ भगवती दुर्गा की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आप पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। और अब जानते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में, जिसे नवरात्रि की 9वीं तिथि पर करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि व्रत का और नवरात्रि पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण कृपा हमें प्राप्त होती है। नवरात्रि में जो माँ भगवती दुर्गा के हम 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, 9वीं तिथि पर जब माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है तो उन 9 स्वरूपों का संपूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब माँ भगवती दुर्गा अपने संपूर्ण स्वरूप में हमें आशीर्वाद देती हैं। तो आज विशेष क्या करना चाहिए? देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन आपको 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करने चाहिए, 9 प्रकार के फूल माँ को अर्पित करने चाहिए। नवरस भोग लगता है आज के दिन, मतलब 9 प्रकार के भोग बनाकर और माँ को अर्पित किया जाता है। और ये विशेष पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री की। तो अगर आपके पास 9 प्रकार के फल उपलब्ध हो तो ज़रूर अर्पित करें। और अगर आपके पास 9 प्रकार के फल उपलब्ध ना हो तो ऐसे में 9 की संख्या में जो भी फल आपके पास उपलब्ध हैं उन्हें 9 की संख्या में करके 9 फल माँ को अर्पित कर सकते हैं। 9 प्रकार के पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 9 प्रकार के पुष्प अर्पित करें। और अगर आपके पास 9 प्रकार के पुष्प ना हो तो ऐसे में जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हैं उन्हें 9 की संख्या में माँ को अर्पित करें या 9 पुष्पों की माला बनाकर माँ सिद्धिदात्री को अर्पित करें। तो इससे 9 स्वरूपों में माँ भगवती दुर्गा आपको आशीर्वाद देती हैं। और इसी प्रकार से आप 9 प्रकार के भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें आपने घर में बनाई हुई हैं, जैसे कि बहुत से घरों में कन्या पूजन होता है, या अगर आपके घर में कन्या पूजन नहीं है तब भी आप माँ की विशेष कृपा चाहते हैं तो कुछ चीज़ें बना लीजिए और माँ को भोग स्वरूप में 9 वस्तुएं अर्पित करते हैं। तो इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। 9 प्रकार के भोग माँ को अर्पित करने से सभी प्रकार से अन्न धन में वृद्धि होती है। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके घर में बना रहता है। और 9 प्रकार के पुष्प अर्पित करने से घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं, वंश की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से जब हम 9 प्रकार के फल अर्पित करते हैं तो जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य से घर भरा रहता है। तो जितना भी हमारे पास उपलब्ध हो प्रयास करना चाहिए माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने का। और आज के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि पर 9 दीपक माँ को अर्पित किए जाते हैं। जैसे कि आप एक थाली ले लीजिए, बड़ी थाली ले लीजिए, उस थाली में आप 9 दीपक रख लीजिए। दीपक आप चाहें तो मिट्टी के ले सकते हैं, मिट्टी के दीपक उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप आटे से दीपक बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी दीपक में आप बाती डाल दीजिए। बाती नॉर्मल होगी जो आप प्रतिदिन पूजा में प्रयोग करते हैं। जो भी बाती आपके पास उपलब्ध हो, लंबी या गोल, आप किसी भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। बाती को लेकर किसी भी प्रकार से मन में संशय नहीं रखना चाहिए। और सभी दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसके बाद आप माँ के सामने शाम के समय ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये प्रयोग आप संध्या काल में करेंगे, जैसे कि शाम के समय ही दीपदान का महत्व होता है। तो शाम की पूजा जब आप करते हैं तो उसी के बाद आपको ये सभी दीपक प्रज्वलित कर देना है। और अब आपका प्रश्न हो सकता है कि दीपक हमें प्रज्वलित कहाँ करना है। देखिए, जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित कर रखी है या फिर जहाँ पर आप नवरात्रि में पूजन कर रहे हैं, चाहे आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं या चौकी पर कर रहे हैं, उसी स्थान पर माँ के सामने हमें ये दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक में बार बार घी नहीं डालना है। एक बार में आपने जितना घी डाल दिया उसी से जब तक वो जलता है उसे जलने दीजिए। और अब आपका जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि दीपक जब ठंडा हो जाए तो दीपक का क्या करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि की जो सामग्री विसर्जित हम करेंगे उन सभी सामग्री के साथ ये दीपक भी विसर्जित कर दिया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को नवरात्रि की 9वीं तिथि पर करने से मन की समस्त कामना पूर्ण होती है। तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, दीपक प्रज्वलित करते समय अपने मन की कामना माँ भगवती से कहें, प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारी जो मनोकामना है उसे शीघ्र ही पूर्ण करें। और देखिए, जब भी हम कोई विशेष उपाय करते हैं तो मनोकामना हमेशा एक ही होनी चाहिए कि किस कामना से हम ये उपाय कर रहे हैं। अगर एक मनोकामना रखकर हम कोई भी उपाय करते हैं
तो बहुत शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। और कोई भी उपाय जब हम करते हैं उसके 3 महीने तक हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मनोकामना पूर्ण होने में 3 महीने तक का समय लगता है। उपाय होने के बाद कई लोगों के बहुत जल्दी भी पूर्ण हो जाती है कामना, लेकिन अधिक से अधिक 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सच्चे मन से उपाय कीजिए और विश्वास बनाए रखिए, मां पर धैर्य बनाए रखिए। तो ये शास्त्रों में बताया हुआ एक बहुत ही अचूक उपाय है, जिसे आज हमें नवरात्रि की 9वीं तिथि पर जरूर करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तभी इस उपाय को करें। आप इस उपाय को माँ का धन्यवाद करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि माँ भगवती दुर्गा की कृपा से आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो माँ भगवती दुर्गा का धन्यवाद करने के लिए उनकी कृपा सदैव इसी प्रकार से आपके ऊपर बनी रहे, इस कामना से इस उपाय को कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक कभी भी ये उपाय नहीं किया है नवरात्रि में, तो इस नवरात्रि में इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।